करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे जगत के पालन करता, संहार करता, हे भगवान शिव, हे करुणा सिंधु, आपको नमस्कार है। आपकी सदा ही जय हो। आप सभी को आज शुक्र प्रदोष व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव को प्रिय है ये प्रदोष का व्रत। आज शुक्रवार के दिन शुक्र प्रदोष की इस प्रातःकालीन वेला में आप सबका स्वागत है। चलिए आज भगवान शिव से जुड़ी हुई इस शुक्र प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र निवास करते थे। तीनों मित्रों के बीच में अत्यंत घनिष्ठ मित्रता थी। उन मित्रों में एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र था और तीसरा एक धनिक व्यापारी का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र दोनों का विवाह हो चुका था और धनिक पुत्र का भी विवाह हो चुका था, लेकिन अभी तक उसकी पत्नी को ससुराल लेकर नहीं आया गया था। एक दिन तीनों मित्रों के बीच में स्त्रियों के विषय में चर्चा होने लगी। ब्राह्मण पुत्र स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहने लगा, स्त्री ही भवन को घर बनाती है, बिना स्त्री का घर भूतों का महल जैसा लगता है। ये सुनकर धनिक पुत्र सोचने लगा। उसे अपने ब्राह्मण मित्र के वचन उचित लगने लगे और उसने तत्काल ही अपनी पत्नी को विदा कराकर वापस घर लेकर आने का निश्चय कर लिया। उसने अपने घर पहुंचकर अपने माता पिता को भी अपना निर्णय कह सुनाया। तब उसके माता पिता ने उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, हे पुत्र, इस समय शुक्र देवता अस्त चल रहे हैं। इस समय अवधि में बहू बेटियों को विदा कराकर लेकर आना शुभ नहीं होता, इसलिए शुक्र उदय होने के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा करके वापस ले आना। माता पिता द्वारा बहुत समझाने पर भी उस धनिक व्यापारी के पुत्र ने अपनी हठ ठान ली। अपने माता पिता की बात उसने नहीं मानी और अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसके सास ससुर ने भी शुक्र उदय होने के बाद पुत्री की विदाई करने का निवेदन किया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और वो अपने निर्णय पर अडिग रहा। अंततः अपने दामाद की हठ से विवश होकर उन्होंने अपनी कन्या को उसके साथ विदा कर दिया। ससुराल से विदा होकर वे दोनों पति पत्नी नगर की सीमा से कुछ बाहर ही निकले थे कि अकस्मात ही उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। एक बैल का पैर टूट जाने से वो गाड़ी गिर गई। इस दुर्घटना के कारण वे दोनों नीचे गिर गए। उसकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई और इस दुर्घटना के बाद भी उस धनिक व्यापारी के पुत्र ने अपनी पत्नी के साथ यात्रा करना यथावत चालू रखा। वो भी कुछ ही समय आगे बढ़ा था कि उसी समय मार्ग में कुछ डाकुओं ने, लुटेरों ने आकर उन्हें घेर लिया। उनका समस्त धन धान्य आदि लूट लिया। इस प्रकार सब कुछ लूट जाने के बाद भी उस धनिक व्यापारी का पुत्र पत्नी सहित विलाप करता हुआ अपने घर पहुंचा। जैसे ही वो घर आया, वहां उसे एक सर्प ने काट लिया। उसके पिता ने अपने पुत्र के उपचार के लिए अनेकों श्रेष्ठ वैद्यों को बुलाया। वैद्यों ने उसके पुत्र की स्थिति का अवलोकन किया और उन्होंने कहा, आपका पुत्र आगामी 3 दिवस में मृतप्राय हो जाएगा। उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर उस धनिक व्यापारी के पुत्र के सभी मित्र, उसके माता पिता, पत्नी, परिवारजन चिंतित हो गए। इस घटना की सूचना उसके ब्राह्मण पुत्र को हुई। उसने धनिक से कहा, आप अपने पुत्र को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दीजिए और शुक्र प्रदोष का व्रत संकल्प लीजिए। उसे कहिए कि वो भगवान शिव का शुक्र प्रदोष व्रत करे। वास्तव में उसके जीवन में ये सभी आपत्तियां इसीलिए आई हैं क्योंकि आपके पुत्र ने शुक्र अस्त के समय में अपनी पत्नी को विदा कर वो यहाँ लेकर आ रहा था। अगर वो अधिक विलंब होने से पहले ही अपने ससुराल में पहुँच गया तो उसके प्राण बच जाएंगे। उस धनिक व्यापारी को उसके ब्राह्मण मित्र का सुझाव अच्छा लगा और उसने तुरंत ही अपने पुत्र और पुत्र वधू को वापस उसके ससुराल भिजवा दिया। ससुराल पहुंचते ही उस धनिक के पुत्र की स्थिति में सुधार होने लगा। उन दोनों पति पत्नी ने मिलकर शुक्र प्रदोष का व्रत किया, भगवान आशुतोष से प्रार्थना की और उस धनिक व्यापारी का पुत्र
संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। उसके बाद शुक्र उदय होने के उपरांत वो धनिक व्यापारी का पुत्र अपनी पत्नी को लेकर वापस अपने घर आ गया। भगवान शिव की कृपा से दोनों पति पत्नी ने शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में उत्तम लोक को प्राप्त किया। तो ये थी शुक्र प्रदोष व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा। इस प्रदोष व्रत में श्वेत रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और खीर इत्यादि श्वेत रंग के पदार्थों का भोग भगवान शिव को लगाना चाहिए और स्वयं भी उसका सेवन करना चाहिए। इस शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करने मात्र से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो मनुष्य इसका श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं उनके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं और भगवान शिव उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 18 सितंबर 2025 रात 11:24 पर और ये त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 19 सितंबर 2025 रात 11:36 पर। 19 सितंबर को ही त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में व्याप्त है और इसीलिए इस बार का शुक्र प्रदोष व्रत 19 सितंबर शुक्रवार के दिन ही किया जाएगा। जब प्रदोष का दिन शुक्रवार को पड़ता है तो उसे शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत सौंदर्य, भौतिक समृद्धि और वैवाहिक सुख तथा धन संपदा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है तथा घर में देवी लक्ष्मी का वास रहता है। इस बार आने वाले शुक्र प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:21 से लेकर रात 8:43 तक। इस प्रकार पूजा के लिए कुल समय अवधि 2 घंटे 21 मिनट की प्राप्त हो रही है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:34 से लेकर 5:21 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:21 पर। इस दिन प्रातः काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए समय रहेगा सुबह 4:57 से लेकर 6:08 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त लगेगा सुबह 11:50 से लेकर 12:39 तक और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:17 से 3:06 तक का। संध्या काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 6:21 से लेकर 7:32 तक का। इस दिन निश्चित काल में भगवान शिव का पूजन और ध्यान करने का विशेष विधान है, इसलिए इस दिन निश्चित मुहूर्त रहेगा रात 11:51 से लेकर 12:38 तक। इस दिन सुबह 10:43 से लेकर 12:15 तक राहु काल का भी समय रहेगा, इसलिए इस समय के दौरान कोई भी शुभ और धार्मिक कार्य नहीं किए जाएंगे। इस दिन विशेष सिद्ध और साध्य योग भी बन रहा है जो कि सुबह से शुरू होकर रात को 8:41 तक रहेगा। किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए ये पवित्र समय बताया गया है। इस बार आने वाले प्रदोष व्रत में भद्रा का वास भी रहेगा और वो होगा रात को 11:36 से आरंभ हो जाएगा और संपूर्ण रात्रि तक रहेगा। इस बार भद्रा का वास पृथ्वी पर होने के कारण ये अशुभ माना जाएगा और इसीलिए कोई भी शुभ कर्म प्रदोष व्रत वाले दिन रात्रि में 11:36 से पहले ही किए जाने चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव को सभी ग्रहों के अधिपति माना जाता है, इसलिए शुक्र प्रदोष का व्रत करने से शुक्र ग्रह संबंधी समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले प्रत्येक मनुष्य को नियमित रूप से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा और आराधना अवश्य करनी चाहिए। इस प्रदोष काल में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत, उपवास, यज्ञ, कथा और स्तुति करनी चाहिए। अगर श्रद्धा पूर्वक प्रदोष व्रत करके भगवान शिव की पूजा आराधना की जाए तो व्यक्ति जीवन के हर प्रकार के दुख, दरिद्रता से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक की ओर प्रगति कर सकता है। चलिए अब देखते हैं कि प्रदोष व्रत का पालन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या है। जो भी मनुष्य इस प्रदोष व्रत का पालन करना चाहते हैं उन्हें त्रयोदशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उठकर स्नान इत्यादि द्वारा अपने आप को स्वच्छ कर लें। स्वच्छ और निर्मल वस्त्र पहने भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपने प्रातःकालीन दैनिक पूजा कार्य संपन्न करें। उस समय भगवान शिव का रुद्र अभिषेक किया जा सकता है, उनकी विशेष पूजा की जा सकती है। प्रदोष काल की पूजा संध्या में की जाती है, इसलिए संध्या के समय फिर से स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक आसन पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति अथवा चित्र की स्थापना करें। भगवान शिव को वस्त्र और माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें।
पुष्प, चंदन, अक्षत इत्यादि से उनका पूजन करें। अगर घर में शिवलिंग है तो उसका रुद्राभिषेक करना भी शुभ बताया गया है। रुद्राभिषेक में शिवलिंग पर दूध, मधु, शक्कर, घी, गंगाजल से अभिषेक करें और फिर शमी पुष्प और बेलपत्र अर्पित करें। उसके बाद शुद्ध घी से दीपक जलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, शिव चालीसा का पाठ करें और साथ ही प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा पढ़ें और फिर अंत में आरती करें और अपनी क्षमता अनुसार दान दें। इस प्रकार नियम और निष्ठापूर्वक ये व्रत करने से भगवान शिव अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। वे मनुष्य को दीर्घायु, धन धान्य और परिवार में सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लें और हम आपसे मिलेंगे इसी शुक्र प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के साथ बहुत जल्द आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।